आज हम यहाँ पर 2 पाउंड का केक और 500 में बना रहे हैं। ऐसा क्यों बना रहे हैं और क्या इसमें हमें प्रॉफिट होगा, ये हम क्या क्या इसमें क्या लिए हैं, कितना लिए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको अगर इस तरह के प्रॉफिट में केक बनता है, बनाते हैं आप, तो कितना प्रॉफिट बचेगा। दूसरी बात, इससे आपको किस किस टाइप का प्रॉफिट होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो 2 पाउंड का केक बनाने के लिए सिंपल 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं, हर वीडियो में आपको दिखाते हैं। सिंपल ये वेनिला प्रीमिक्स है, 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं, थोड़ा सा बटर स्कॉच का एसेंस डाले हैं, 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाले हैं और इसका एक अच्छा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बात यहाँ पे है ना कि देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि कस्टमर हमेशा एक जैसे नहीं मिलते हैं। मतलब कि यार अब आप कैसे कैसे बनाइएगा वो भी हम आपको बताएंगे, आगे वीडियो में देखते रहिएगा। एक तरह के कस्टमर नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर हम 500 में ही, वो भी ग्लॉसी पेपर प्रिंट के साथ का, हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि जो कस्टमर है ना, वो प्रिंट आउट खुद ला कर ही दे दिए थे, तो उसका मेरा कॉस्ट नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ हमें उस पर बना कर देना था। और दूसरी बात है ना कि ये जो कस्टमर थे, इन्हें केक ना टेस्ट करने के लिए ही हमें देना था। तो यहाँ पर इस तरीके से जब केक टेस्ट करेंगे, मतलब उनके यहाँ जब कोई भी सेलिब्रेशन होगा, केक टेस्ट होगा, तो इससे हमें और भी ऑर्डर मिलेंगे। तो यहाँ पे हुआ एक तरह का ये प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम 8 इंच का केक टिन लिए हैं। 8 इंच का केक टिन लेने से केक थोड़ा सा चौड़ा भी हो जाता है और देखने में भी बड़ा लगता है, प्लस जितना वेट रहता है वो तो उतना ही रहता है। 180 डिग्री पर हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पे बेक करने में हमें 30 मिनट लगा। और यहाँ पे हम बना रहे हैं, एक ब्राउनी बना रहे हैं, उसका भी ऑर्डर आया था। इसकी भी डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा बनता है, परफेक्ट बनता है और ये ऑर्डर पर का था, आप इसे सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो स्पॉन्ज बेक हो गया, तो यहाँ पे हम आराम से निकाल लिए। जब भी कोई थोड़ा सा बड़ा स्पॉन्ज रहता है ना, नीचे हम नॉर्मल पेपर है, बस नॉर्मल पेपर पे रिफाइंड ऑयल लगा कर डाले थे। और बोर्ड जो यहाँ पर लिए 10 इंच का। अब देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कभी केक चिपचिपा हो जाता है ना, तो अगर उसे आप नाइफ से हटाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा जगह गंदा होता है। कुछ नहीं करना, हाथों को रब करना है इस तरीके से केक पर, और सारा जो ऊपर का चिपचिपाहट है ना वो निकल के आ जाएगा। ये बड़ा यूनिक आइडिया लगा। मतलब एक बार हाथ रखे ना तो हाथों में खुद सट गया, तो उसके बाद ना ऑटोमेटिक हम घुमाने लगे थे। तो अब हम इसी तरीके से करते। और देखिए, ये कोई नॉर्मल सा बात है। जैसे बहुत देर तक केक रह जाएगा ना, अगर ओटीजी में थोड़ा देर एक्स्ट्रा भी रख दिए ना, तो मॉइस्चर सारा बर्तन का भी और पूरा ओटीजी का भी ले लेगा केक, तो उससे भी केक चिपचिपा हो जाता है। बहुत सारा रीजन रहता है, नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ा बात नहीं, आप ऊपर से हटा दीजिएगा। अब केक को हम 3 लेयर में कट करेंगे। तो यहाँ पर है ना, कस्टमर पहले बोले कि हमें बटर स्कॉच का केक चाहिए, और 500 में तो हम देते ही नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे 250 रुपये पाउंड हम दिए हैं, वो भी बटर स्कॉच का केक दिए हैं, जो कि हम सभी कस्टमर को नहीं देते हैं। अब देखिए इसमें हम अपना कैसे मैनेज किए वो भी आपको दिखाते हैं। और आप लोग बोलते हैं ना कि ओटीजी में केक हार्ड हो जाता है, कहाँ हार्ड हो जाता है, इतना सॉफ्ट बना है, आपको हम दिखा ही रहे हैं। बहुत सॉफ्ट बनता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस पे ही सॉफ्ट बनता है, ओटीजी में केक बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास जो ये 60 लीटर का मॉर्फी रिचर्ड्स का ओटीजी है ना, हम इसी में बेक करते हैं, जब से लिए हैं बहुत अच्छा बेक होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ कैसे कैसे कर रहे हैं ताकि केक के टेस्ट में कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर अब देखिए, बहुत सारा तो हम इसमें चीज़ डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लो किससे भी लो बजट का केक है। तो इसमें हम बहुत सारा चीज़ ऐड नहीं करेंगे, जैसे न चोको चिप्स ऐड करेंगे, न क्रंच ऐड करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल क्रस्ट पे बनाएंगे। और इसमें भी आपका प्रॉफिट होगा, आराम से होगा, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए, तो हम क्या किए ना कि एक बर्तन में, एक कटोरी में पानी ले लिए, थोड़ा सा सोकिंग कर रहा है, ज़्यादा नहीं, उसमें मतलब हम बटर स्कॉच का क्रस्ट डालें और थोड़ा सा अरोमा डाले हैं। अब इस तरीके से आप केक बनाइएगा ना, एक तो घर का केक है, तो फ्रेश बेकली केक है, फ्रेश बेक होता है, तो वैसे भी उस केक का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। कस्टमर इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर डाले हैं, और गूगल पर भी है, केक बेकरी मनीषा किचन NWD मेरा गूगल पेज का नाम है, वहाँ पे भी इसका फीडबैक दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम क्या किए कि क्रीम भी हम यहाँ पर 2 कप लिए हैं। अब मेरे दिमाग में था ना कि देखिए, जब हम लो बजट केक रहता है ना, तो हम जैसे कोई भी केक बनाते हैं ना, तो प्रॉपर हमारा 1 kg से ज़्यादा का केक होता है। पर हमें क्या था कि यहाँ पर इसका जो केक का वज़न है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना था, नहीं तो फिर प्रॉफिट हमारा नहीं हो पाएगा। अब बिना प्रॉफिट के तो कोई भी काम नहीं करेंगे, ये तो बात सही है।
हाँ, ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम भी हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इतना मेहनत इतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें। बात भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या किए ना, क्रश का यूज किए हैं, ठीक है ना, और क्रीम भी लगाए हैं यहाँ पर। तो टोटल हम यहाँ पे क्रश से ही बनाए हैं केक। यहाँ पे हम कोई भी क्रंच या चोको चिप्स जो एक्स्ट्रा हम यूज करते हैं वो सब हम कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। और सिंपल यहाँ पे हम क्रश से बनाए। बहुत ज़्यादा इसमें देखिए डेकोरेशन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं था, नॉर्मल हमें बटर स्कॉच का केक बनाना था। तो हम तैयार हो गए। हाँ, जैसे नॉर्मल केक बनता है उतना ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन हाँ बिना प्रॉफिट का तो कोई काम नहीं होता है। दूसरी बात है कि जहाँ ये केक जाएगा वहाँ पे बहुत सारे लोगों को केक टेस्ट करने मिलेगा। ये बहुत बड़ा चांस होता है एक होम बेकर के लिए, जैसे कि उनका बिजनेस ग्रो हो। देखिए, हमें जितना भी ऑर्डर आते हैं शुरू से जब हम व्हाट्सएप पे लगाए, व्हाट्सएप पे लगाने के बाद क्या हुआ कि जब वो मतलब फर्स्ट केक लिए, उसके बाद क्या हुआ कि वो भी उनको भी हम बोले कि आप अपने स्टेटस पे मेरा लगा दीजिएगा कि ये केक बनाते हैं, हम इनसे केक लिए हैं। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अगर बोलते हैं तो वो अच्छी बात है कि आप बताते हैं केक बनाते हैं, लेकिन आपका जो मेकिंग प्रोसेस है, जो आपका केक का टेस्ट है, अगर कोई कस्टमर अगर उस चीज़ को बताते हैं तो इससे लोगों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उस तरीके से उन्हें लगता है कि अच्छा वो केक लिए हैं, उनको केक टेस्ट अच्छा लगा, तो इससे क्या होता है ना कि आपके ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसलिए हम क्या करते हैं ना कि अब जैसे ही हम केक बनाते हैं तो सारे लोग तो इंस्टाग्राम पर रहते ही हैं, और बहुत लोग हैं जो इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर दिए, शुरू में दिए, बाद में व्हाट्सएप पे ऐड हो गए। तो उनको जब वो लगाते हैं ना तो हम उनको कह देते हैं ना कि आप हमें टैग कर दीजिएगा, या हम कोई भी केक का बनाए तो हम उनको मेंशन या टैग कर देते हैं, और वहाँ पे फिर कमेंट वो लिखते हैं कि हाँ केक ऐसा लगा है, अच्छे से बना के दिए। कोई भी हम तो उनको पिन कर देते हैं उसको, तो कोई भी वहाँ पर सर्च करते हैं, या उनके फीड के जो उनके रिलेटिव हैं, सब तो रहेंगे ही ना, बहुत सारे जानकार लोग हैं, वो कांटेक्ट वहाँ पर करते हैं कि अच्छा आप इनसे केक लिए हैं तो इनका नंबर भी हमें दे दीजिएगा। और बहुत सारे, जैसे मेरा जो व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाते हैं, या व्हाट्सएप पे मेरा जो बनाया हुआ है वो मनीषा किचन करके ही बनाया हुआ है, और उसमें भी है ना, जब भी होता है ना तो हम लोगों को भेज देते हैं और कहते हैं ना कि प्लीज़ आप भी इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। तो इससे उनके कांटेक्ट में चला जाता है मेरा नंबर भी। केक बनाते हुए भी हम 2-4 वीडियो मतलब इस तरीके का एक क्लिप बना लिए हैं, थोड़ा थोड़ा मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे कैसे है, और सारा कुछ हम करते हुए दिखा देते हैं वहाँ पर। और उनको बोलते हैं ना कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं कि प्लीज़ आप इसको ना व्हाट्सएप पे अपने लगा दीजिएगा, जिससे लोगों को पता चलेगा। उनके थ्रू ही हमें बहुत सारे ऑर्डर धीरे धीरे इसी तरीके से मिलने लगे। ये सारा कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर है ना कि कस्टमर आके बैठे हुए थे, मतलब वो ग्लॉसी पेपर प्रिंट खुद ही लाए थे, अपने ही से बोले थे कि ले आए, बस हमसे साइज़ पूछे तो हम 5 इंच का साइज़ बता दिए। और हम कैसे कैसे केक बनाए साफ आपको दिख रहा है, और केक का वेट बहुत बढ़ जाता है फिर। तो हम ऊपर से क्रीम भी नहीं लगाए हैं, देख रहे होंगे आपकी, ऊपर से वाइट है, नीचे का बटर स्कॉच का ही। और केक वैसे भी शाम में 6 ही बजे आए थे लेने, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिए, मतलब सेलो टेप लगा दिए, ताकि केक थोड़ा भी सॉगी ना हो। और ये जो यहाँ पे प्रिंट करवा के लाए थे ना, ये बहुत मोटा पेपर पे नहीं था, बहुत अच्छा पेपर का नहीं था ये। मतलब हम जो करवाते हैं ना वो मोटा पेपर का रहता है, मेरे एरिया में 80 रुपीज़ का आता है। तो हमें तो इसमें कुछ कराना नहीं पड़ा, अपना जैसे भी वो करवा के दिए, जैसा लगेगा वो उन पर डिपेंड करता था, क्योंकि वो प्रिंट करवा के दिए। वो बोले हम अपने पसंद से प्रिंट करवा के देंगे, उनका ये शॉप है शायद प्रिंट का है, प्रिंटर भी उनके पास में है, तो वो करवा के दिए अपना। तो हम उनको बता दिए थे कि 2 दे दीजिएगा बना के, हो सकता है एक ख़राब हो जाए तो हम दूसरा लगाएंगे, और नहीं तो फिर हम करवाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर सब कुछ हम आपको बता दिए, और यहाँ पे बस प्रॉपर था कि कट करके हम लगा दिए, प्रिंट आउट करवा के लगा दिए यहाँ पर। और नाम लिखने बोला गया था तो हम नाम भी लिख दिए। तो यहाँ पर हम इसे एक बॉक्स में भी पैक करके दे दिए। और केक का वेट भी देखिए परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि लो बजट केक है तो हम इसे कम दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी हमारा केक 1 केजी, मतलब कि पूरा का पूरा 1 केजी का ही बना है। मतलब कितना भी आप कर लो, होम बेकर बहुत दिलदार होते हैं, कम तो उनसे होता ही नहीं है, चाहे हम रहे या कोई भी होम बेकर रहे। अगर सहमत है तो ज़रूर बताइएगा। फिर भी देखिए ये 1 किलो का केक बन के तैयार हो गया, और कस्टमर को बस हम 10 मिनट के अंदर ही बस लगा के टॉपर और पैक करके दिए हैं। और क्या इसका हम प्राइस लिए वो तो हम आपको बता ही दिए।